हे गाइस व्हाट्स अप, मैं हूं क्रिम्सनदीप और आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं मेरे पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक के बारे में, जो कि है मिनाटो नामेकाजे। स्पेसिफिकली मैं उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करने वाला हूं। मैं तुम्हें इस वीडियो में ये एक्सप्लेन करूंगा कि मिनाटो नामेकाजे कितना स्ट्रॉन्ग था। अब इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक स्पॉइलर वार्निंग, क्योंकि बिलीव इट और नॉट आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नारुतो नहीं देखा। तो अगर तुम भी उन लोगों में से एक हो जिन्होंने अभी तक नारुतो और नारुतो शिपुडन नहीं देखा, तो इस वीडियो को इसके आगे मत देखना, क्योंकि इस वीडियो में नारुतो और नारुतो शिपुडन के मेजर स्पॉयलर्स होने वाले हैं। सो विद दैट आउट ऑफ द वे, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। मिनाटो पूरे नारुतो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि सीरीज की स्टार्टिंग से ही जब हमें मिनाटो का नाम भी नहीं पता था, नारुतो के फर्स्ट एपिसोड से मिनाटो को हाइप किया जा रहा है फोर्थ होकागे और चैंपियन ऑफ द लीफ बोल के। अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँ कि हाउ स्ट्रॉन्ग वाज मिनाटो नामेकाजे, या मिनाटो नामेकाजे कितना स्ट्रॉन्ग था, तो इसका सिंपली आंसर ये होगा कि भाई मिनाटो नामेकाजे बहुत स्ट्रॉन्ग था। और इतनी हाइप के बावजूद भी मिनाटो पूरे नारुतो यूनिवर्स में सबसे ज्यादा अंडररेटेड या मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर्स में से एक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिनाटो सिर्फ एक फास्ट कैरेक्टर है, उसके पास सिर्फ उसकी स्पीड ही एक स्ट्रेंथ है और उसके अलावा उसका स्टैमिना भी कम है, उसके पास चक्रा भी कम है। बट लोग इससे ज़्यादा गलत नहीं हो सकते, क्योंकि मिनाटो एक कंप्लीट बीस्ट है। अगर मैं मिनाटो को गेज करूँ तो मैं मिनाटो को पूरे नारुतो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कंप्लीट कैरेक्टर्स में से एक देखता हूँ, क्योंकि मिनाटो के पास बहुत ज़्यादा स्टैमिना भी था, उसके पास बहुत ज़्यादा मैसिव रिजर्व्स ऑफ चक्रास भी थे और मिनाटो इंटेलिजेंट तो था ही। अगर मैं मिनाटो की स्ट्रेंथ डिस्कस करने की कोशिश करूं तो हमें पहली बार मिनाटो की स्ट्रेंथ का आइडिया तब आता है जब थर्ड होकागे ओरोचिमारू से लड़ते रहता है, और तब वो कहता है कि काश आज मिनाटो जिंदा होता तो वो ओरोचिमारू को इजीली हरा देता। और ये कोई ऐसा थका हुआ बूढ़ा थर्ड होकागे नहीं कह रहा है, ये वो थर्ड होकागे है जो उस टाइम के प्रेजेंट 5 कागेज में से स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर किया जाता था। और ये होकागे कह रहा है कि भाई मिनाटो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता और ओरोचिमारू से भी। और अब अगर मैं उसके बाद थर्ड ग्रेट निंजा वॉर की बात करूं तो थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में मिनाटो की रेपुटेशन इतनी खराब थी क्योंकि थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में मिनाटो को येलो फ्लैश ऑफ द लीफ का टाइटल मिल चुका था। मतलब वो इतना फास्ट था कि एनिमीज को सिर्फ एक येलो फ्लैश दिखता था और वो मर जाते थे। मतलब एनिमीज उसे देख भी नहीं पाते थे और वो उन्हें मार देता था। उसकी रेपुटेशन इतनी खराब हो चुकी थी कि दूसरे नेशंस को अपने निंजास को रन एट साइट का ऑर्डर देना पड़ा था मिनाटो के खिलाफ। उन्हें ये कहना पड़ा था कि अगर तुम्हें मिनाटो नामेकाजे दिखा तो उससे लड़ो मत, बस पलट के भाग जाओ, क्योंकि तुम उससे जीत नहीं पाओगे एंड इट मींस सर्टेन डेथ अनलेस यू आर कागे लेवल फाइटर। और उस थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में भी मिनाटो के बाद फास्टेस्ट फाइटर अनराइली ए या फोर्थ राइकागे को और किलर बी को कंसिडर किया जाता था। और बहुत लोगों को लगता है कि फोर्थ राइकागे वाज ऑलमोस्ट एज फास्ट एज फोर्थ होकागे। नहीं, इससे ज्यादा तुम गलत नहीं हो सकते, क्योंकि इस फाइट सीन में देखो मिनाटो तब तक टेलीपोर्ट नहीं करता जब तक राइकागे का पंच उसके फेस तक ना आ जाए। मतलब वो फोर्थ राइकागे से इतना फास्ट है कि उसे डॉज करने के लिए टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है। उसे पता है कि वो उसे कभी भी इजीली डॉज कर पाएगा। और उसे डॉज करने के बाद उसने फोर्थ राइकागे और 8 टेल्स के परफेक्ट जिंचुरिकी को सिर्फ एक कुनाई नाइफ से हरा दिया था, सिर्फ एक कुनाई नाइफ से, विदाउट यूजिंग एनी अदर जुत्सु, जस्ट यूजिंग फ्लाइंग राइजिन एंड अ कुनाई नाइफ। तो तुम सोचो कि मिनाटो नामेकाजे कितना फास्ट होगा। और इसके बाद मिनाटो नामेकाजे थर्ड ग्रेट निंजा वॉर में आगे चल के हिडन स्टोन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थाउजेंड्स ऑफ निंजास को अकेले ही मार देता है। I mean, सोचो तुम एक निंजा नेशन हो और तुमने अपने स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स भेजे टेंस ऑफ थाउजेंड्स की संख्या में हिडन लीफ को हराने के लिए, और हिडन लीफ से सिर्फ एक निंजा आता है और तुम्हारे हजारों स्ट्रॉन्गेस्ट निंजाओं को मार देता है। सोचो मिनाटो नामेकाजे इतना स्ट्रॉन्ग था और उसने अकेले ही थर्ड ग्रेट निंजा वॉर फिनिश कर दी थी, क्योंकि इस कारनामे के बाद हिडन स्टोन के पास हिडन लीफ से हाथ मिलाने के अलावा कोई चॉइस ही नहीं थी। और इसी के कारण आगे जाके थर्ड ग्रेट निंजा वॉर खत्म हुई। अब थर्ड ग्रेट निंजा वॉर खत्म होने के बाद सिर्फ 23 साल की उम्र में मिनाटो नामेकाजे को होकागे बना दिया गया। और इससे हमें ये पता चलता है कि मिनाटो ना ही सिर्फ फास्ट और स्ट्रॉन्ग था, बल्कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी था, क्योंकि मिनाटो को होकागे ओरोचिमारू के ऊपर चूज किया गया था। और ओरोचिमारू लेजेंडरी सानिन का एक पार्ट था, लेजेंडरी 3 निंजास में से एक था, और ओरोचिमारू बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी था। और ओरोचिमारू को नारुतो सीरीज में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर्स में से एक कंसिडर किया गया है, और उसके बावजूद भी मिनाटो को उसके ऊपर होकागे चूज किया गया। तो मतलब मिनाटो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होगा। और इसका प्रूफ डेटा बुक्स में, क्योंकि डेटा बुक्स में लिखा गया है कि मिनाटो नामेकाजे का जो यूनिवर्सिटी स्कोर है चुनिन एग्जाम में, एकेडमी स्कोर है, वो आज तक कोई बीट नहीं कर पाया। इटाची उचिहा उस स्कोर के पास आया था, पर इटाची उचिहा भी उस स्कोर को बीट नहीं कर पाया।
तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि मिनाटो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी था। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि मिनाटो नामेकाजे सिर्फ उसके टेलीपोर्टेशन जुत्सु की वजह से फास्ट है, बट ये एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि मिनाटो नामेकाजे के पास टेलीपोर्टेशन, फ्लाइंग राइजिन के अलावा भी एक और जुत्सु था जिसका नाम था बॉडी फ्लिकर, जिसका यूज करके वो अपनी बॉडी को इतनी स्पीड से मूव करता था कि ऐसा लगता था कि उसकी बॉडी फ्लिक हो रही है। ये वही जुत्सु है जो शिसु उचिहा यूज करता था, जिसकी वजह से उसका नाम शिसु द टेलीपोर्टर पड़ गया था। और यही जुत्सु मिनाटो भी यूज कर सकता था, मतलब वो उसके फ्लाइंग राइजिन के बिना भी बहुत ज्यादा फास्ट था। और अगर उसकी फ्लिकर टेक्निक को फ्लाइंग राइजिन से कंबाइन कर दिया जाए तब हमें मिलता है फास्टेस्ट निंजा ऑफ ऑल टाइम, और इसी के लिए मिनाटो फास्टेस्ट निंजा ऑफ ऑल टाइम कंसिडर किया जाता है। इसी के वजह से उसका नाम येलो फ्लैश ऑफ द लीफ भी है। और अगर मैं मिनाटो की स्ट्रेंथ की बात करूं तो बहुत सारे लोग मिनाटो के चक्रा रिजर्व्स को भी अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है कि मिनाटो के पास बहुत कम चक्रा होगा या उसके पास उतना चक्रा नहीं होगा। मिनाटो के पास इतना मैसिव रिजर्व था चक्रा का कि तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमें पहली बार मिनाटो के चक्रा का आइडिया तब पता चलता है जब सीरीज में बहुत आगे 3 हिडन लीफ जोनिन अपना चक्रा कंबाइन करके सिर्फ एक पर्सन मिजुकागे को बैटलफील्ड पे ट्रांसफर कर पाते हैं। मतलब जो फ्लाइंग राइजिन जुत्सु मिनाटो सांस लेने के जैसे नॉर्मली यूज करता है, वो जुत्सु यूज करने के लिए 3 हिडन लीफ जोनिन निंजास को अपना चक्रा कंबाइन करना पड़ता है, तब जाके वो एक पर्सन को टेलीपोर्ट कर पाता है। और सिर्फ फ्लाइंग राइजिन का बेसिक फॉर्म ही नहीं, मिनाटो के पास फ्लाइंग राइजिन के बेसिक फॉर्म के अलावा भी एक बहुत ज्यादा चक्रा कंज्यूम करने वाला भी फ्लाइंग राइजिन का वर्जन था, जिसका नाम था फ्लाइंग राइजिन गाइडिंग थंडर। जब हिडन लीफ पे नाइनटेल्स अपना बीजू बॉम्ब छोड़ता है तब मिनाटो फ्लाइंग राइजिन गाइडिंग थंडर जुत्सु यूज करके उसके बीजू बॉम्ब को कहीं और टेलीपोर्ट करता है। अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये कंप्लीट नाइनटेल्स का बीजू बॉम्ब है, और हमने सीरीज में आगे देखा है कि नारुतो सिर्फ एक आधे नाइनटेल्स के चक्रा के बीजू बॉम्ब से कितना डिस्ट्रक्शन करता है। तो सोचो एक कंप्लीट नाइनटेल्स के बीजू बॉम्ब में कितना चक्रा होगा। और मिनाटो उस चक्र को दूसरी जगह टेलीपोर्ट करने के बाद नाइनटेल्स से लड़ने जाता है, गामा बुंटा को समन करके नाइनटेल्स को कंट्रोल करता है, और उसके बाद वो रिपर डेथ सील बुला के नाइनटेल्स के 2 टुकड़े करता है। एक टुकड़ा अपने खुद के अंदर सील करता है और एक टुकड़ा नारुतो के अंदर सील करता है। सोचो ये सब मिनाटो ने तब किया जब उसके छाती में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था नाइनटेल्स की वजह से। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब करने से पहले, कुरोमा को हराने से पहले, मिनाटो एक ऐसे ओबिटो से लड़के आ रहा था और उसे हरा के आ रहा था जिसका चक्रा हाशिरामा सेल्स का यूज करके एम्पलीफाई कर दिया गया था। मतलब मिनाटो ने उसे देखते से बता दिया था कि ये ओबिटो एक मादरा लेवल का फाइटर है, और उसने एक सो कॉल्ड मादरा लेवल के फाइटर को कुछ सेकंड्स में हरा दिया था। इससे तुम्हें पता चलेगा कि मिनाटो कितना ज्यादा स्किल्ड फाइटर था। मेरे ख्याल से मिनाटो एक कंप्लीट ऑलराउंड फाइटर था। और अगर अब मैं 4th ग्रेट निंजा वॉर में मिनाटो के कारनामे तुम्हें एक्सप्लेन करते बैठूं ना तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। सो मैं तुम्हें बस क्विकली बता देता हूँ कि भाई के कुछ नोटिसेबल कारनामे क्या थे 4th ग्रेट निंजा वॉर में। सबसे पहले भाई बैटलफील्ड पे सबसे पहले पहुंच जाते हैं, इवन फास्टर देन 2nd होकागे एंड 3rd होकागे। और बैटलफील्ड पे पहुंचते से भाई गाइडिंग थंडर का यूज करके 10 टेल्स का बीजू बॉम्ब कहीं और टेलीपोर्ट कर देते हैं, विच इटसेल्फ टेक्स मैसिव अमाउंट्स ऑफ चक्रा। फिर भाई हमें ये पता चलता है कि मिनाटो भी KCM 2 मतलब कुरामा चक्रा मोड 2 यूज कर सकते हैं, मतलब उसने भी उसके अंदर के जो कुरामा के पार्ट है उसको कंट्रोल में कर लिया है। फिर भाई परफेक्ट सेज भी बन जाता है, ये बोल के कि मुझे सेज जुत्सु नहीं आता, उसके बाद भी भाई परफेक्ट सेज बन जाता है। और फिर भाई पूरे शिनोबी अलायंस को रेड बैरियर से बाहर टेलीपोर्ट करता है। फिर ये सब करने के बाद भाई बोलता है कि अब मेरे पास चक्रा नहीं बचा, मेरे पास बहुत कम चक्रा बचा है। और उस कम चक्रा में जाके भाई एक ऐसे ओबिटो से लड़ते हैं जो ब्लैक जेसु से पोजेस था। वैसे तो 4th ग्रेट निंजा वॉर में मिनाटो की बहुत सारी फीट्स थी, बट ये कुछ नोटेबल उसकी फीट्स है। भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ मिनाटो एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड कैरेक्टर है पूरे नारुतो यूनिवर्स में। लोग उसे सिर्फ फास्ट कैरेक्टर समझते हैं, बट होपफुली ये वीडियो देखने के बाद तुम्हें पता चला होगा, समझ में आया होगा कि मिनाटो सिर्फ एक फास्ट नहीं बल्कि वो एक ऑलराउंड कंप्लीट फाइटर था। और मैं ये सब इसके लिए नहीं कह रहा क्योंकि मैं एक बहुत बड़ा मिनाटो फैन बॉय हूँ, बट ये फैक्ट्स है जो तुम नारुतो डेटा बुक्स में और नारुतो मांगा में क्रॉस चेक भी कर सकते हो। तो आई गेस यार दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करना, और तुम्हें क्या लगता है कि मिनाटो कितना स्ट्रॉन्ग है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। करंटली हम 62 सब्सक्राइबर्स पे बैठे हैं, मैं होप कर रहा हूँ कि हम जल्द ही 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाए। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो, और अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में करके बता देना। मैं था तुम्हारा होस्ट क्रिम्सन वीब, और आई विल सी यू गाइज लेटर। टिल देन कीप वॉचिंग एनिमे।